ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम। आज के दिन शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्ग बुलाया। शिव ब्रह्मा तन में आया, हथेली पे स्वर्ग बुलाया। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव ने किया जो इशारा, किया विकारों ने किनारा। शिव ने किया जो इशारा, किया विकारों ने किनारा। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई।
खड़े हो जाए। हाँ, जिनकी पहली शिवरात्रि है, हाँ वही ताली बज जाए इनको। आ जाओ, आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। ओम शांति। सभी को आज शिवरात्रि के निमित्त बाबा के जन्मदिन की मुबारक, और साथ साथ बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी जन्मदिन हुआ, इसकी भी सभी को ढेर सारी मुबारक। और ये शिवरात्रि का समय ऐसा होता है कि जिस दिन में बहुत सारी आत्माएं जो है बाबा के बनते हैं और बाबा के घर का लाभ जो है वो लेते हैं, तो उन आत्माओं के लिए भी हम पहले से शुभकामनाएं करते हैं। पहले 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर ओम ध्वनि करते हुए हम सभी कैंडल लाइटिंग करेंगे और फिर बाबा का और हमारा जन्मदिन का केक काटेंगे। चलो। सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ हमारे होंगे और सभी की तालियां होंगी। बाबा भी ऊपर से देख रहे हैं बच्चों को याद कर रहे हैं। अभी इस बार सारे कुमार कुमारियां आ जाए, सारे कुमार कुमारियां आ जाए। आज बाबा ने बड़े प्रकार की बात कही ना। सारे कुमार कुमारियां आ जाए, आ जाओ सारे कुमार कुमारियां आ जाओ, आ जाओ सारे एकदम से सब ऐसे बाबा के घर में सेवा करते हुए की आवाज कम हो रही है। सारे सोच रहे होंगे केक अपना जा रहा है खिलाएगा। चलो अभी हम सब पहले 2 मिनट है ना सभी बाबा की याद में खड़े और बाबा को याद करते हुए बहुत पावरफुल वाइब्रेशन से वो पूरे गुराई में और पूरे विश्व में फैलाए कि जहाँ जहाँ भी शिवरात्रि की सेवाएं हो रही हैं, शिवरात्रि के निमित्त जहाँ जहाँ पर बाबा को नए बच्चों को जिन जिन को
बाबा का पैगाम मिल रहा है उन आत्माओं को भी, है ना, बाबा की शक्तियों की किरणों की बहुत सुंदर टचिंग है। तो ऐसे हम सब मिलकर के अभी वाइब्रेशन फैलाते हुए 2 मिनट पहले बाबा को याद करेंगे। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर। ओम शांति। शांति। सबके घरों में आज लहराए, है ना। जैसे लोगों ने राम का झंडा लहराया, हम शिव बाबा का झंडा लहराए, है ना। अभी हम सब मिलकर के ये 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर विशेष मधुबन से ये प्रतिज्ञाएं आई है ना। इसके 5 पॉइंट है कि जो हम सब मिलकर के इस प्रतिज्ञा को अभी बाबा के इस झंडे के नीचे दृढ़ संकल्प के रूप में, है ना, अपने अंदर रिपीट करेंगे। पहला, अपने खुशनुमा मुस्कुराते चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। दूसरा, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहेंगे। तीसरा, सदा शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बन हर आत्मा के प्रति वह कल्याण की भावना रखेंगे। चौथा, ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्ति बन अब कार्यों पर भी उपकार करेंगे। पांचवा, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्रता की हम सब लक्ष्य रखें कि इन संकल्पों को रोज अमृत वेला भी
है ना, हम अपने मन में रोज उसको रिपीट करें। ओम शांति। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो। सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी। हो गए हैं
सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा आवाज में आपको अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है ना। मंदिरों के अंदर भी देखेंगे तो एक तो बड़ा शिवलिंग होगा तो जो विशेष होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे सालिग्राम बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए, और बच्चे कहते बाबा, हम बाबा का बर्थडे मनाने आए। अच्छा, बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? दोनों का बर्थडे। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होगा ना। नहीं तो भले एक दिन हो, महीना एक हो, लेकिन साल तो अलग अलग ही होगा। और यहाँ तो साल भी एक है। तो बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो। अब ये और किसी भी समय या किसी का भी होता ही नहीं। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंची गई। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को दे यही खुशी के गीत दिल में गाते कि वाह सिखी लदे बच्चे वाह। अच्छा, वाह लाडले बच्चे वाह। तो अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने आए तो वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने और आगे भी भाग्यवान। आज बर्थडे है ना, तो आगे का क्या? अब तक तो है, बाबा को अथॉरिटी से कहे ना कि बाबा हम भाग्यवान है और भाग्यवान बने रहेंगे, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे।
एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। अब ऐसे तो बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है ना। दुनिया में अगर किसी को कोई डिग्री हासिल हो जाए, किसी को कोई विशेषता कुछ हासिल हो जाए तो, है ना, खासकर हम नहीं देखेंगे, आप देखो जब परिचय देते हैं ना तो उसमें कितने अवार्ड मिले हो, कितना कौन सी पोस्ट है, तो कई बार होता है ना तो कितना खुशी होती है। अब इस अलौकिक बर्थडे या अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा जन्मते ही बच्चों को देते, जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तो तिलक लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना तिलक। कहाँ लगा है? हाँ जरा हाथ लगाओ, कहाँ लगा है तिलक? हाँ, तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है ना, बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन तिलक। तो ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं। तिलक कौन सा? खुश तो होंगे ना, तो टोली मिलेगी, केक कटेंगे, है ना, बाबा का झंडा भी लहराएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते सभी खुश हो रहे हैं ना कि बाबा हमारा बर्थडे मना रहे हैं। अच्छा, और हम बाबा का मना रहे हैं, कितनी खुशी है। अच्छा, खुशी को माप सकते? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन है ना। बॉडी में ऑक्सीजन कितना है वो भी माप हो जाता है, लेकिन खुशी कितनी है वो कोई साधन निकला ही नहीं। अगर आपको कहें सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, सागर से भी ज्यादा बाबा कहते तो क्या कहेंगे? कहेंगे सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंच आपका घर है। तो आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल है ना निकला ही नहीं है, न निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। हाँ, बजा रहे ना सारे, देखो सभी ने ताली बजाई। ये ताली यहाँ ही बज सकती है ना। अब खुशी है ना, सभी ने हाथ उठाया, मुबारक। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न खुशी है, कितनी खुशी है। बाबा ने हमसे बराबर हमारा जवाब सुन लिया ना, तो आप कहते समझ गए तो हंस रहे। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल। अच्छा, खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में मजा आता है ना। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो, है ना, थोड़ा भी मुरझा जाता है तो अच्छा लगता है नहीं। क्या करते हो? किनारे कर लेते। बाप दादा किनारे नहीं करता, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाता है ना। कहीं थोड़ा दिल शिकस्त हो गया, कहीं थोड़ा मन में कोई बात आ गई,
तो माना मुरझाया हुआ समझकर अपने आप को ही देखेंगे तो बाबा किनारे नहीं करता है, बाबा परिवार से कहीं से अलग नहीं करता। बाबा कहते खुद ही हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज बाबा क्या कर रहा है? हाँ, आज बाबा बातचीत कर रहे हैं। इसलिए बाबा देखो कहते कितना विशेष बर्थडे है, अलौकिक बर्थडे। बाबा कहते विशेष सबको तिलक मिला हुआ है। अच्छा, आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। क्यों? दुनिया वाले खुश होते तो पार्टी करते, है ना। बाबा कहते पाँव से नहीं, पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाबा की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत में गा रहे। अच्छा, बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है ना? बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाबा का आवाज सुन भी रहे हो और बाबा भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। तो बाप भी कहते हैं विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है? बाबा कह रहा है खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? ऐसे नहीं बाबा नीचे आओ तो पता चले, नहीं ना। बाबा को हमसे ज्यादा काम है। बाबा को हमको एक गृहस्थी संभालनी, बाबा को जितने बच्चे उतनी गृहस्थी संभालनी। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? मिलन में क्या होता है? हाँ, मिलन में खुशी होती है ना, खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। तो ब्राह्मणों का काम ही है, जब बाबा ने कहा सारा टेंशन मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, तो छोटे बच्चों का क्या काम होता है? देखा है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 1-2 साल के बच्चे होते हैं, अभी अभी चलना खेलना सीखे होते हैं ना। अभी बैठे हैं ना, देखो इधर। ये इधर भी आते तो भी खेलते ही रहे। और यहाँ मुरली में बैठते ना, तो इसलिए नयों को वंडर लगता है कि ये 1 घंटा बैठे कैसे, है ना। क्योंकि वो घर में होंगे, वो बाहर लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, वो क्या करेंगे? वो नाचते रहते। तो बाबा कहते हैं कि बस ब्राह्मणों का काम ही गाते रहो, नाचते रहो। ये मुश्किल है, काम मुश्किल है। नाचना गाना वो मुश्किल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं नाचना गाना मुश्किल है, नहीं है ना। अच्छा, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे मुश्किल लगता है, हाथ उठाओ। है कोई नहीं है? आर्यन, नाचना गाना मुश्किल नहीं है? देखते मनाली मुश्किल है कि नहीं? नहीं है। बाबा कहते सहज है ना। तो सहज है तो कान तो हिलाओ। हाँ, थोड़ा अच्छे से हिलाओ तो आजू बाजू वाले भी थोड़ा हिल जाए। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हैं। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं
कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत किए, इसीलिए इस समय सहज। कौन सा आधा कल्प? आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत किए, कौन सी? है ना, बाबा से मिलने का पहले का समय। चलो हमको पहले के जीवन याद नहीं है, लेकिन इस एक जीवन को ही कंपेयर करो। बाबा से मिलने से पहले का जो मन है, पहले की जो जीवन है, उसको और अभी को कंपेयर करो। दोनों में फर्क महसूस होता है ना, तभी तो बाबा को हमने पकड़ करके रखा। अब ऐसा तो नहीं कि भाई वो छुड़ाने वाली कोई बातें तो है ना, आई नहीं बाबा से छुड़ाने वाली, लेकिन हमने बाबा को पकड़ के रखा। तो बाबा कहते हैं कि मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, बाबा पूछ रहे। अच्छा, मुश्किल वाला कोई है? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। तो बाबा पूछ रहे, अच्छा कभी कभी मुश्किल लगता है? हाँ, कुछ कुछ हाँ कर रहे। कहते जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय, अभी अंडरलाइन बाबा देखो क्या कहते हैं, ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मणों का अभी तो कहा ना, योग लगाना, हाँ? योग लगाना, नाचना। हाँ, बाबा ने कहा ना ब्राह्मणों का काम क्या है? बस नाचना, गाना, खुशी मनाना। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणों के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना, है ना। तो वो तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है, युद्ध करना मुश्किल होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज मनाने वाले सारे डबल फॉरेनर बैठे ना। अच्छा है ना, डबल फॉरेनर है ना, मौज में हो। हाँ बाबा, भाइयों का आवाज थोड़ा कम आ रहा है। बाबा पूछ रहे मौज में हो? अच्छा, फिर वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे ना। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का। एक, इस दिवस पर व्रत रखते। डबल फॉरेनर्स को तो मना नहीं पड़ा है ना, वो तो फॉरेनर्स है, क्रिश्चियन धर्म खास करके, तो वहां तो ये सब बातें भारत में ही मनाते। तो इस दिवस का महत्व जो बाबा ने कहा ना, दो बातें, एक व्रत रखना और दूसरा शिवरात्रि, हाँ है ना, शिवरात्रि जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया ना, आवाज ही नहीं आ रही। और उसके पहले जब बोला मौज में हो, अब बाबा पूछ रहे व्रत लिया, व्रत में तकलीफ। अब बाबा पूछता है पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कभी कच्ची चीज अच्छी लगती है ना, कच्ची चीज अच्छी नहीं लगती। पक्का हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया है? देखो, बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा
तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? हाँ याद है ना, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। तो इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। तो हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशंस, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। इस हर संकल्प में पवित्रता का महत्व। अच्छा, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव, तो इसको कहा जाता है, मतलब कर्म और योग दोनों साथ में हो तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी है ना, ताकि संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं। अच्छा, आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ ही है, अलौकिक का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक कर और अपने आप को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। अब देखो, बनना है ये तो 100%, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। देखो, बाप दादा ने देखा कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं ना। अब वो सहज होता है ना, वो सहज होता है ना। क्यों? वैसे भी ये दो आंखें खुद को नहीं देखती है, दूसरों को ही देखती है, तो दूसरों को देखना सहज होता है। तो अपने आप को देखो, आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही आज के दिन में ना। हाँ, जो बाबा ने आगे कहा ना, रोज रात को अपने आप को चेक कर। और कितनी परसेंटेज रही, मतलब किसकी परसेंटेज? पवित्रता की। पवित्रता माना अलौकिकता, पवित्रता माना ब्रह्मचारी, पवित्रता माना कर्मयोगी, पवित्रता माना ब्राह्मण जीवन, है ना। तो बाबा कहते हैं ये परसेंटेज चेक करो। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुना है। अब जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया। तो बाप दादा खुश है। अभी भी देखते हैं ना, अब देखो हम पैम्पलेट का मैटर वगैरह बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? अब ये राजयोग से, शिविर से क्या लाभ होगा, तो हम क्या लिखते हैं? मतलब परिवर्तन की बात लिखते हैं ना, कि भाई आप इससे मुक्त हो जाओगे, ये कमजोरी से मुक्त हो जाओगे, आपको ये प्राप्ति होगी, आपको ये प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं कि परिवर्तन की बात कहते हैं। बाप दादा खुश है, तो आप अपने लिए भी ये चेक करो ना कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं।
बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं। आप सोचेंगे सभी बच्चों को देखते हैं या कोई विशेष को देखते हैं? बाप दादा सभी सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है, या फर्स्ट चाहे हाँ फर्स्ट, बाबा कहते हैं चाहे फास्ट है, चाहे लास्ट है, फास्ट है, सभी हंस रहे। फास्ट कहा तो क्यों हंस रहे? बाबा कहते हैं तो बाप दादा ही सुना देवे क्या चार्ट है। अच्छा, आज का दिन मनाने का है ना, इसीलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा देना है ना। आज का दिन अच्छा है ना, कौन सा बर्थडे मनाने आए तो बाबा कहते हैं आज ज्यादा कमजोरी नहीं सुनाता हूँ ना, इसलिए आज नहीं सुनाता हूँ। बाबा इशारा दे रहा है आज के दिन का जो महत्व है, कौन सा? बाबा ने कहा ना शिवरात्रि माना दो बातें, कौन सी? हाँ, एक व्रत और दूसरा जागरण। व्रत किसका? पवित्रता। पवित्रता माना ब्राह्मण जीवन, पवित्रता माना अलौकिकता, पवित्रता माना कर्म योग, पवित्रता माना ब्रह्मचर्य, पवित्रता माना ब्रह्मचारी, है ना। तो बाबा कहते ये तो चलो पहला देखा। अब व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है, खास करके शिवरात्रि आदि है तो बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं। हाँ, भले दूसरा भर भर के खा ले, है ना। वो खास करके देखेंगे ना, शिवरात्रि होगी तो क्या करेंगे, है ना, अमृत होगा, उपवास है तो अब दूसरा खाना नहीं खाना है तो क्या क्या बनता है? साबुदाना हाँ, साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी, हाँ, सिंगाड़े का हलवा और राजगरा की पूरी। देखो कितनी चीजें बनती हैं, और करेंगे क्या? हाँ, और कहेंगे उपवास, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब जो सच्चे भक्त होंगे ना तो क्या करेंगे भाई, कितना भूख भी लगे तो भले कुछ भी, लेकिन उपवास तोड़ेंगे ना। और कई तो सुनाते हैं कि बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे दो। अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम, वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति, विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होते हैं। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते। अब इसलिए संकल्प के खजाने प्रति एक नामी के अवतार बनो, है ना। एक बाबा ने सुनाया पवित्रता और दूसरा बाबा ने कहा जागरण, है ना। तो बाबा कहते हैं कि माना अवेयरनेस, जागरूक, लेकिन किसके प्रति जागरूक? हाँ, तो बाबा ये कह रहे हैं संकल्प शक्ति के प्रति। आज के दिन का अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति ये शुभ आशय
कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एक नामी के अवतार बनो। संकल्प में एक नामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। मैंने देखो संकल्प शक्ति को वेस्ट से बचाया तो है ना, तो सारे खजाने फिर वो उसमें सिर्फ संकल्प ही नहीं, सिर्फ शक्ति भी नहीं, लेकिन समय है ना, गुण, सब कुछ, श्वास, तो कितना वेस्ट से बचा, ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? अब ये 99 वो बाबा की मुरली है ना, अब 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या है? दुनिया वाले डरते हैं विनाश विनाश विनाश, बाबा कहते हम क्यों डरे परिवर्तन या कुछ होगा कुछ होगा। बाबा कहते चलो होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है? हमको कोई नुकसान, भय है, क्या होगा उसका भय होता है, तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना। देखो खेल में खून भी दिखता है तो प्यार भी दिखाते, अब लड़ाई भी दिखाते तो अच्छी बातें भी दिखाते। फिर खेल में भय होता है, क्या होगा? बाबा कहते क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ। अब ये सोचते हैं क्या? हम अगर कोई ड्रामा देखते हैं, कोई अगर खेल देखते हैं, तो उसमें थोड़ी सोच के बैठते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, क्या करते हैं? वो देखने का मजा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मजे से बैठकर देखते। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय, वहां घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, क्यों हो गया, ऐसी स्थिति वालों को इफेक्ट जाएगा। किसका इफेक्ट? हाँ, जो विनाश होगा या जो भी हलचल होगी, बाबा कहते हैं हमारे मन में अगर हलचल है तो वो बाहर की हलचल का इफेक्ट मन में जाएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, तो हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, बाबा कहते हैं आपको क्या है ना। बाबा कहते हैं इसलिए सोचो मत, विनाश की बातें तो सोचनी ही नहीं। बाबा कहते आपको क्या है, जो होगा हमारे लिए तो अच्छा है। तो वो बाबा कहते होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, ऐसे भी होता है। संकल्प में भी ये संकल्प, कितना अंडरलाइन करा रहे बाबा, है ना। कहते संकल्प में भी ये संकल्प, ये सोच तो आनी ही नहीं चाहिए। सब पूछते 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है, तो कौन सी? बाबा कहते हैं आपने प्रकृति को सेवा दी है। सफाई करो, खूब सफाई करो, दी है ना। अब मेहनत कर रहे देवता बने देवता बने देवता बने। अब बाबा कहते देवता बनने का मतलब ही क्या है? तो भाई प्रकृति को आपने ही सेवा दी है, लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो। तो घबराते क्यों हो?
आपके ऑर्डर से ही तो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे, फ्री रखा तो घबराएंगे ना कि अरे क्या हो गया क्यों। तो मन बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को, है ना, बाबा ने सीधा हिसाब का संकल्प से भी फ्री रहेंगे तो घबराएंगे, और बिजी रहेंगे कुछ नहीं तो लाइट माइट देने में बिजी रहो। बाबा कहते तो भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो तो अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। बस एक बाप और मैं, मतलब वेस्ट और नेगेटिव से खाली रखो और बाबा की याद से भराओ। तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, जो आपके पास जो भी साधन निकले, अब वो नहीं भी पहुंचे तो भी बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। तो ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना, यूज करो। बाबा कहते हैं यूज नहीं करो, ऐसा नहीं, यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनो। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन नहीं जाए, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, मन की सफाई भी चाहिए और प्रकृति की भी चाहिए। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया कि एक नामी के अवतार बनो, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म में, एक नामी। अच्छा, दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब रासी। तो सच्ची दिल, साफ दिल। अच्छा, वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। कौन कौन सी? दिल में सच्चाई, परिवार में सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था शुरू में बाबा ने कहा मुरली नहीं चलाऊंगा तो बाबा कहते हैं आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन प्यार होता है ना, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ कमी देख नहीं सकते, तो बाबा कहते कह दिया। अब बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते।
बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते थे। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। तो ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करोगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? हाँ, सेकंड में अपने को विवेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो। कितनी देर में? सेकंड में। तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना। अब ये प्रैक्टिस के ऊपर है ना। हम सब ने प्रैक्टिस कितनी की है हलचल में अचल होने की। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकेंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। फिर बाबा ने ड्रिल करा। अच्छा, इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, तो देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को। एक नामी किसका? कि संकल्प किससे भरे हुए हो? एक बाबा और एक मैं, तो एक नामी। और इकोनॉमी, इकोनॉमी माना क्या होता है? हाँ, इकोनॉमी माना होता है कम यूज करना। तो इकोनॉमी वेस्ट और नेगेटिव से इकोनॉमी माना वेस्ट और नेगेटिव नहीं चले। तो बाबा कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। तो बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे। वो 13 फरवरी है ना ये, तो 14 फरवरी वो वैलेंटाइन डे होता है ना, तो फॉरेन वालों ने वो भी कार्ड भेज रहे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस का भी मुबारक दे रहे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दे रहे? देखो बाबा कितना भर भर के मुबारक दे रहे। अच्छा, जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक है ना। कितनी खुशी की बात। तो अब क्या करना है? झोली भरी कि नहीं भरी? मुबारक से भरी ना। तो अब ये मुबारक क्या करना है? शिवरात्रि में बांटते जाओ। अच्छा, वरदान स्नेह और नवीनता की ऑथोरिटी से, स्नेह और नवीनता की ऑथोरिटी से समर्पित कराने वाली, समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव।
महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ कि जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाबा ने कहा है वही सत्य। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। अच्छा, फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं कहे कि हाँ इन्हों का ज्ञान तो अच्छा, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक तैयार हुआ, है ना। ऐसा समर्पित माना, हाँ ऐसा समर्पित माना कि बाबा कहता है कि भाई देखे और देखते ही सरेंडर हो जाए कि नहीं, जो बाबा कहता है वही सत्य, माना बुद्धि की बात बाबा कहते हैं। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है कि समय अनुसार अभी ये करे या नहीं करे। तो सदैव याद रखो, बेफिक्र बादशाह है। इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएगी। शांति। और अभी बाबा को, प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। तो विशेष जब भोग लगाएंगे तो क्या करेंगे? कैंडल लाइट। हाँ, भोग लगाने के बाद कैंडल लाइट करेंगे ना। फिर उसके बाद केक काटेंगे और उसके बाद बाबा की याद का और बाबा का झंडा लहराएंगे और फिर बाबा के झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करेंगे। तो हर साल है ना, बहुत सुंदर मधुबन से प्रतिज्ञाएं भी आती हैं। विशेष पूरे साल भर के अंदर है ना, ब्राह्मण जीवन और शिवरात्रि का दिन कि जो जन्मदिन का महत्व रखता है। और देखते हैं कि सर कि अभी इसी समय पे नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, लेकिन है ना विशेष फॉरेन के अंदर भी शिवरात्रि की बहुत धूमधाम और बहुत अनेक सेवाएं होती हैं। और हम तो बहुत खुश नसीब है कि संगम युग का ये जन्म भी लास्ट जन्म कहाँ पर है ना। संगम युग का लास्ट जन्म भी हम कहाँ बैठे है ना, भारत की भूमि पे बैठे। तो ये कितनी खुशी की बात है। और इसीलिए बाबा को दिल से आज के दिन की है ना बहुत बहुत जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। तो बाबा को हम सभी बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जब बाबा को भोग लगाएंगे तो विशेष है ना, भोग लगाने के साथ साथ जो बाबा ने आज कौन से संकल्प पक्के कराए? बाबा ने कहा शिवरात्रि माना पवित्रता, ब्रह्मचारी, कर्मयोगी, एक नामी, इकोनॉमी और
बाबा ने कहा ना विशेष जो आज का कि अपने आप को बेफिक्र बादशाह के रूप में देखें तो सारे डर भय चिंता से मुक्त हो जाएंगे। शांति।